हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और नई वीडियो स्टार्ट करेंगे। और देखिए, तो चलिए आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए ताकि आप लोग अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है एलिमेंट्स का, कि एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। मतलब कि जो एलिमेंट्स है ये अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम में रहे। ठीक है, जैसे कि खाली अपना सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो जो सिंगलेट फॉर्म में जो रहता है ना, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट भी बोल सकते हैं इनको। कंपाउंड क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनती है। मतलब इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, एक टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। अब क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन Cl होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कब मिलेगा अपने को, कम कि अपने Cl2 की फॉर्म में रहता है तो क्लोरीन गैस हो जाएगी फिर ये। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो फिर ये किसकी रिप्रेजेंटेशन शो करेगा, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा। और यहीं से फिर क्या मिलेगा अपने को, कंपाउंड मिलेगा। सेकंड पॉइंट देखिए एलिमेंट्स का, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स बनते हैं सिंगल अपने एक ही टाइप के एटम से मिलके बनता है अपना। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका कंपाउंड का देखिए, एक कंपाउंड मे बी ऑफ द सेम और डिफरेंट एटम्स। मतलब जो कंपाउंड होते हैं वो मे बी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट एटम से भी मिलके बन सकता है। जैसे कि एग्जांपल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड CO2 मॉलिक्यूल्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड में है, कार्बन भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल्स है। दोनों ही अपने ऐड होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, पूरा एक कंपाउंड मिलेगा। आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट देख क्या कह रहे हैं दोनों का, कि थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय आइदर फिजिकल और केमिकल मेथड। मतलब कि एलिमेंटल स्टेट में जो पहले से एग्जिस्ट है। भाई एक बात बताओ, कि कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है और इंटेलिजेंट है वो। ठीक है, क्या हम उसको पीट सकते हैं? नहीं। अगर गलतियां करेंगे तो उसको पीटेंगे, लेकिन गलती नहीं करेंगे तो हम उसको नहीं पीट सकते। ठीक है, बेफालतू में। तो वही बात है कि अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में है ऑलरेडी, तो किसी भी मेथड से, फिजिकली हो या फिर वो केमिकली मेथड हो, ठीक है, हम उसको और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ना ही उसको ब्रेक डाउन कर सकते। क्या आप वो बोल रहे हैं कंपाउंड का आपका पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स बट इज सुटेबल केमिकली रिएक्शंस। भाई कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंपाउंड की फॉर्मेशन करने के बाद आपके सिंगलेट फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होते, लेकिन किस मेथड से, फिजिकली मेथड से। ठीक है, लेकिन हम उसको सुटेबल केमिकली मेथड लगाने पर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट देखिए दोनों के, एलिमेंट्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ देयर ओन। एलिमेंट्स की खुद की प्रॉपर्टी होती है यार। ठीक है, खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, कि जैसे कि स्टूडेंट है इंटेलिजेंट तो खुद की प्रॉपर्टी शो करेगा कि उसके हर सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आएंगे, नॉलेज भी अच्छी होगी। ठीक है, और पर्सनैलिटी भी हो सकती है अच्छी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाँ भाई हर किसी बंदे की पर्सनैलिटी अलग अलग नहीं हो। हर पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, और सभी अच्छे हैं। ठीक है, और उनके पास दिमाग भी अलग है, तो वो खुद की प्रॉपर्टी शो करेगा। आई बात समझ में। इसमें देखिए कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट इन ए कंपाउंड लूज देयर ओन करेक्टरिस्टिक्स। भाई जो कंपाउंड है के बनने से पहले एलिमेंट्स की फॉर्मेशन थी, एलिमेंट्स की स्टेट में था, तो जब वो कंपाउंड बनेगा वो, ठीक है, कंपाउंड बनेगा तो खुद की प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ कर देगा। आई बात समझ में, क्या कर देगा वो, लूज़ कर देगा खुद की प्रॉपर्टीज़ की। अब देखिए कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने आपको कंबस्टिबल के बारे में बताया भी था हल्का सा।
अब देखिए कंबस्टिबल क्या बोलते हैं, ए मटेरियल इज समथिंग दैट कैन कंबस्ट, मतलब कि इन एयर, फ्लेमेबल मटेरियल आर कंबस्टिबल मटेरियल दैट इग्नाइट इजीली एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। देखिए दोबारा क्या बोल रहा है कि कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ का क्या है अपने पास, मटेरियल है जो कि कंबस्ट हो सके, किसमें, हवा में, ठीक है। और फ्लेमेबल मटेरियल और कंबस्टिबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल क्या होता है, जो कि अपने ज्वाला जो दिखाता है, ठीक है, जो जल सकता है, तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, कंबस्टिबल मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्यों, दैट इग्नाइट इजीली, क्योंकि वो इजीली जल सकता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे। आई बात समझ में, जैसे कि कोयला होता है, जलता है, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है इग्नाइट करने की, जलने की। तो कंबस्टिबल का मतलब बोल सकते हो कि वो इजीली कैच कर सकता है फायर को, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो इजीली कैच कर ले किसको, फायर को। नेक्स्ट है नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल क्या होता है कि इट इज़ मटेरियल इज सब्सटेंस दैट डज नॉट इग्नाइट, मतलब कि वो जल्दी, मतलब इजीली नहीं जलेगा, बर्न नहीं होगा, पोजिशन, combustion or release flammable vapors when subject to fire or heat in the, हम कह सकते हैं इसमें कि कोई भी सब्सटेंस है उसका जो मटेरियल है वो जल्दी से इजीली इग्नाइट नहीं होगा, ना वो जलेगा, ना वो कंबश होगा, ठीक है, रिलीज भी नहीं करेगा फ्लेमेबल को, ना उसके वेपर्स बनेंगे। लेकिन जब हम सब्जेक्ट को आग लगाएंगे या हीट देंगे तो फोम क्या करेगा, इज यूज्ड एंड अंडर कंडीशंस एंटिसिपेटेड, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लगाएंगे ना उन पे, ठीक है, जब जाके वो थोड़ी-सी हीट भी रिलीज़ हो सकती है, ठीक है? फायर भी कैच कर सकते हैं, लेकिन वो ईज़िली कंबस्टिबल नहीं होगा। अब जैसे कि बात बताओ कि एक सूखी लकड़ी होती है, ठीक है? वो ईज़िली कंबस्टिबल अपने सोर्स बोल सकते हैं, उसका आसानी से जल सकती है। वहीं पे एक गीली लकड़ी है, अब पहले उसको सुखाएँगे, फिर उसको जलाएँगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाए एक तरह से। तो वो एक तरह से बात, उससे पहले स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या था इनिशियली, वो नॉन कंबस्टिबल था। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। एक क्वेश्चन ले गए हैं आपके लिए कि क्या बोल रहा है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट वाटर इज ए कंपाउंड। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वाटर जो है कंपाउंड है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वाटर कैन नॉट सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय फिजिकल मेथड। भाई फिजिकल मेथड लगाने पे हम भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम हाइड्रोजन में सेपरेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट में, और ना ही उसको किस में कर सकते हैं, ऑक्सीजन में, ठीक है, क्योंकि वाटर में क्या प्रेजेंट है भाई, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है। हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, H2O को, हिंदी में पानी, इंग्लिश में वाटर, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या हो सकता है, कुछ लगाओ भाई दिमाग, क्या हो सकता है, कुछ तो होगा, एक्वा, क्या होगा, तो एक्वा होगा, ठीक है, एक्वा। एक्वा का मतलब ही क्या होता है, पानी। भाई एक्वेटिक एनिमल्स नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, ठीक है, जो जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो वहीं से एक तरह से बोल सकते हैं कि पानी का नाम क्या हुआ, एक्वा हो गया। सेकेंड पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो पानी की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल वाइल ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। भाई जबकि देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है कंबस्टिबल है, इजीली जलने वाला है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है कंबशन को, मतलब जलने में सहायता करता है, ठीक है। वाटर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द H2O। जो पानी है वो क्या बोल रहा है कि क्वाइट डिफरेंट है, किससे, फ्रॉम द H2O। अब देखिए बात करते हैं वो कैसे, डिफरेंट कैसे हो सकता है, बताओ भाई।
H2O वाटर से डिफरेंट कैसे हो सकता है? अरे H2O को तो हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? HW मतलब हाइड्रोजन और अपने क्या होगा यहाँ पे? एक तरह से बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पे H2O ना होके ये थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पे क्या आएगा? HO, क्योंकि H2O है जो वो वहाँ पे कोई डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा ये फिर, ठीक है, OH नेगेटिव आयन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? एक पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास कौन सा है? नेगेटिव। ये हाइड्रोक्साइड आयन बोल सकते हैं इसको। एंड एक्सटिंग्विशेस फायर, मतलब कि ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा हटके है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स के बारे में। हीट एंड लाइट आर गिवन आउट, हीट एंड लाइट आर गिवन आउट व्हेन वाटर फॉर्म्ड बाय द बर्निंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई गर्मी और जो लाइट रहती है, बिजली रहती है, वो बाहर कब निकलती है? जब पानी जो है, वाटर इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है ये? कि जब पानी कैसे बनता है? जब पानी बनता है, फॉर्मेशन होती है कब? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाया जाता है, तो उस टाइम पे क्या बोल रहा है कि गर्मी बाहर निकलती है, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और रोशनी भी बाहर निकलती है, मतलब उसमें से लाइट पास हो रही है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट्स के बारे में। द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज फिक्स्ड। तो वाटर की जो कंपोजिशन रहेगी, आपको पता है कि वो कैसे रहती है? फिक्स रहती है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो 1:8 बाय मास। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर उनका फिक्स रेशियो है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि उनका मास कितना रहता है रेशियो का? 1:8 रहता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि वाटर हैज़ ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है उसका क्या है? फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। कब? जब 100 डिग्री सेल्सियस पे, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, या फिर उस पर क्या बोल सकते हैं कि अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब कि जब कब 1 ATM पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है? एक तरह से फिक्स होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, बात कर रहे हैं, एक नोट लेके आए हैं आपके लिए कि व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, कब? जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और ब्रेक द बॉन्ड, या फिर ब्रेक बॉन्ड जो हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं किसी मॉलिक्यूल्स और एटम में, एनर्जी विल बी लॉस और गेन। या तो एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, या फिर उसमें एनर्जी क्या होगी? गेन होगी। तो हीट एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस ओनली व्हेन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो क्या कह रहा है कि जो हीट की जो एनर्जी होगी उसमें बदलाव कब होगा? जब वो कंपाउंड बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? दोबारा देख लीजिए कि बॉन्ड कब टूटेंगे, मतलब कि फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा? जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे, बन रहे हैं, या फिर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। आई बात समझ में? क्या बोल रहा है कि जब बॉन्ड बन रहे हैं या फिर ब्रेक हो रहे हैं, उस टाइम पे के किसी मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अंदर, तो एनर्जी क्या होगी? या तो लॉस होगी, या फिर क्या होगी? गेन होगी। हीट एनर्जी के अंदर चेंजेस भी कब होगा? जब वो ओनली व्हेन कंपाउंड आर फॉर्म्ड, मतलब जब कोई कंपाउंड बनेगा, जब ही हीट एनर्जी के अंदर चेंज पाया जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इम्प्योर सब्सटेंस कौन सा हो गया? जिसमें प्योरिटीज़ ना हो, मतलब इम्प्योर हो, इम्प्योरिटीज़ हो उसके अंदर। आई बात समझ में? तो द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, किसका कम्बिनेशन? दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे उसमें? कि the combination of two or more substances which are physically mixed, not chemically combined with each other and may also present in any ratio। मतलब कि केमिकल कंपाउंड है जो, वो मिक्स नहीं होंगे, वो फिजिकली मेथड से मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ, और वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, ठीक है। ये था आपका इम्प्योरिटी, सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट करा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।
और अपना ध्यान रखें और हेल्पफुल लोगों के पास ये शेयर कर दीजिए वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।